क्या तुम भी मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो कि कौन-सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी चाहिए और तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हें सब कुछ हार्ड लग रहा है कि कैसे तुम सिलेक्ट करोगे, उसके बाद उसके क्या आगे की स्टडीज़ होंगी, करियर ऑप्शंस होंगे और अभी तुम कैसे उस स्ट्रीम में पढ़ोगे क्योंकि 10th तक हमें पता था कौन-सी बेस्ट टीचर्स है और कहाँ से हमें पढ़ना है, लेकिन अभी सब कुछ मिक्स अप हो चुका है। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज़ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन-सी स्ट्रीम सिलेक्ट करूँ। लेकिन मैंने अपने एक फ्रेंड से डिस्कस किया जो कि अभी मेरी सीनियर है विद शी इज़ इन 11th क्लास और अभी शायद वो 12th क्लास में गई है, शी इज़ ऑल्सो माई नेबर। तो उससे मैंने डिस्कस करा एंड हम लोगों ने कुछ पैरामीटर्स निकाले हैं, तो वो पैरामीटर्स मैं तुम्हें बताऊंगी और मैं तुम्हें बताऊंगी कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज से तुम पढ़ सकते हो। सो या लेट्स रोल द इंट्रो। सो हाय गाइस, दिस इज तान्या एंड आई एम अ सीबीएसई 11th ग्रेडर। लाइक हाँ, इतना अच्छा तो परफॉर्म करा ही है कि मैं नेक्स्ट सेशन में प्रमोट हो जाऊँ, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में प्रमोट हो जाऊँ। सो नाउ आई एम अ सीबीएसई 11th ग्रेडर। ये बोलने में भी ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं बहुत ज़्यादा सीनियर बन गई हूँ, क्योंकि जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो मैं 10th 11th 12th के बच्चों को देख के सोचती थी, तो अभी वहाँ तक जाने में बहुत टाइम है और अब वो टाइम आ चुका है जब मैं 11th में जाने वाली हूँ। और हम सबको कहीं ना कहीं बहुत पहले से पता था कि हमें स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होगी, लेकिन तब भी हम सब कंफ्यूज है। आई थिंक इसका सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्योंकि हमने कभी बैठ कर वैसी चीज़ ही नहीं करी, खुद के साथ बात ही नहीं करी कि हमें आगे जाके क्या परस्यू करना है। इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आज की इस वीडियो में वो सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होने वाले हैं, बिकॉज मैं और तुम साथ में मिलके मैं कौन सी स्ट्रीम ले रही हूँ वो फिगर आउट करेंगे और तुम कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हो वो भी फिगर आउट करेंगे। आई होप तुम्हारे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ लेट्स फाइनली स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहले ना एक शीट ले लो अपने साथ, उसमें दो कॉलम्स बना लो। एक कॉलम में लिखो कि कौन से सब्जेक्ट्स में तुम्हें इंटरेस्ट है, एक कॉलम में लिखो कौन से सब्जेक्ट्स में तुम्हें नहीं इंटरेस्ट है। मतलब तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ्स ढूंढनी है। उसके बाद जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है उसमें अपने वीकनेसेस और उसमें अपनी स्ट्रेंथ्स ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैं मैथ्स पढ़ सकती हूँ, लेकिन फिजिक्स में नहीं है। और मैथ्स में मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस ये है कि मैं मैथ्स को कितने भी देर पढ़ सकती हूँ, वीकनेस ये है कि मैं प्रैक्टिस कम करती हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेंथ हो गई। उसके हिसाब से अब तुम काफ़ी सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे मुझे फिजिक्स में नहीं इंटरेस्ट है, तो पीसीएम या पीसीबी तो मैं लेने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो हाँ, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है उन दोनों सब्जेक्ट्स में और तुम्हें पढ़ना है और तुम्हें हार्ड लगता है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आगे बताने वाली हूँ। रुक जाओ 2 मिनट, तुम्हें सब पता चलने वाला है। ओके, तो मैं थोड़ा थोड़ा भटक जाती हूँ अपने टॉपिक से। नाउ कम्स दी थर्ड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट में तुम ये देखो कि तुम्हारे इंटरेस्ट और तुम्हारे स्ट्रेंथ्स के साथ कौन सा स्ट्रीम जो है वो अलाइन हो रहा है, कौन से करियर एस्पिरेशंस अलाइन हो रहा है, सो दैट तुम उसको फाइंड आउट कर सको। जैसे मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है और मैंने कुछ किताबें भी पढ़ी है और मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, बिकॉज कुछ मेरे जो सिबलिंग्स हैं उन्होंने कॉमर्स ली थी, तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है कि क्या पढ़ाया जाएगा एंड आई एम इंटरेस्टेड टू। उसके बाद तुम्हें खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी कि तुम्हें पीसीबी लेनी है तो तुम्हें पीसीबी में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, पीसीबी में तुम किस टीचर से पढ़ोगे और कहाँ से पढ़ोगे, ऑफलाइन पढ़ोगे या ऑनलाइन पढ़ोगे। देखो, अगर तुम मेरी तरह हो कि तुम्हें ऑफलाइन में जाना सही रहेगा, क्योंकि तुम घर पे रह के पूरे दिन सोते रहोगे अगर तुमने ऑनलाइन ले लिया तो प्लीज़ स्कूलिंग प्रेफर करना या फिर ऑफलाइन कोचिंग प्रेफर करना। लेकिन अगर तुम स्कूलिंग कर रहे हो तो तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई ट्यूशन्स चाहिए होगा, तो उसके लिए तुम ऑनलाइन प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि यार वो काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करता है। एंड जब हम लोग ऑनलाइन बैचेस की बात कर रहे हैं तो चलो बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन बैच फॉर क्लास 11th एंड 12th विच इज़ प्रारंभ बाय नेक्स्ट टॉपर्स। तो ये जो बैच है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैच है, क्योंकि इसमें मेरे फेवरेट टीचर्स है ऑफ क्लास 10th। जैसे हमारी क्लास 10th उन्होंने संभाली थी प्रशांत भैया, दिगरासर एंड शोभित भैया ने, वैसे क्लास 11th और 12th भी वो संभाल लेंगे। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है उन तीनों के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो ऑब्वियसली वो तीनों ही बेस्ट टीचर्स है। क्लास 11th और 12th में अगर तुम लेते हो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, तो तीनों के बैचेस उसमें अवेलेबल है और तुम एक डिस्काउंट कोड नेक्स्ट 1100 भी यूज़ कर सकते हो। और देखो, जैसा कि मैंने अभी बोला था
कि अगर तुम्हें पढ़ना है लेकिन तुम्हें डर लग रहा है तो चिंता मत करो, बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, लाइक सारे के सारे बेस्ट टीचर्स हैं एंड सब तुम्हें बेसिक से पढ़ाएंगे। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने पहले कुछ मिस आउट कर दिया है तो तुम कैसे 11th में पढ़ पाओगे साइंस स्ट्रीम को, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग बेसिक से पढ़ाएंगे तो तुम्हें बेसिक्स भी आते होंगे, उसके बाद धीरे 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 तुम सारा सिलेबस कवर कर लोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि फिजिक्स प्रशांत भैया पढ़ा रहे हैं और मैथ्स पढ़ा रहे हैं शोभित भैया, बोथ इन साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, और ह्यूमैनिटीज को लीड कर रहे हैं ऑफ कोर्स द बेस्ट टीचर, लाइक दिल भाई दिल, द ग्राट्स। नाउ मैंने तुम्हें बता दिया कि बेस्ट बैच, वन ऑफ द बेस्ट बैच ऑफ इंडिया कौन सा है फॉर क्लास 11 एंड 12। लेट्स मूव ऑन टू द बुक्स। तो देखो, मैंने कॉमर्स स्ट्रीम लेने का डिसीजन लिया था। अब कॉमर्स स्ट्रीम में भी दो होते हैं, अप्लाइड मैथ्स और फिर एक कोर मैथ्स। तो उन दोनों में से मुझे क्या लेना है उसके लिए भी मैंने वीडियो सर्च करके देखी थी यूट्यूब से। सो फॉर एग्जाम्पल, तुम ले रहे हो आर्ट स्ट्रीम और तुम्हें नहीं पता कौन से सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन लेना है, कौन से एडिशनल सब्जेक्ट लेने हैं, क्या तुम्हें प्रॉफिट करने वाला है, तो उसके बारे में तुम सर्च करो। और तुम्हें जितने भी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आ रहा है जो तुमने लिस्ट डाउन किए है, चाहे वो एडिशनल हो या मेन सब्जेक्ट, उसके बारे में जानो, उसके कोर्सेज को अच्छे से फाइंड आउट करो, लाइक कहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा। तो तुम्हें इससे पता चल जाएगा, ये जितने भी वेकेशन का टाइम है जब तक हमारे रिजल्ट्स नहीं आते, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तुम पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि शुरू में पता चल जाता है। तो मैंने तो यही किया है। जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला मैं अप्लाइड मैथ्स पढ़ सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे फ्यूचर में हेल्प भी करेगा, क्योंकि उससे मेरी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, लाइक लॉजिकल रीजनिंग, रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है। तो जो लॉजिकल रीजनिंग है अप्लाइड मैथ्स में, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इन फ्यूचर, मेरी पर्सनल ग्रोथ में भी और मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ में भी इन फ्यूचर। तो इसलिए मुझे अप्लाइड मैथ्स लेना काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और कोई ये नहीं बोलेगा कोर मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री इसलिए मैं छोड़ रही हूँ, ऐसा नहीं है, उसको भी प्रैक्टिस करके किया जा सकता है। लेकिन देखो, कोर मैथ्स थोड़ा साइंस की तरफ जाता है, मुझे वहाँ पे नहीं जाना है। आई एम सो क्लियर कि मेरे को जेई और नीट तो नहीं देना है ना, तो इससे भी मैंने एलिमिनेट कर दिया कि कोर मैथ्स थोड़ा सा साइंस की तरफ जाता है, साइंस के कॉन्सेप्ट्स भी है उसमें क्लास 12th में, तो मुझे वो नहीं चाहिए। दैट्स वाई आई एलिमिनेटेड दैट सब्जेक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मुझे देखने दो एक बार। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और उसके साथ साथ प्लान बी। तो देखो, पहले फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो वो तो हम सबको समझ में आता है कि अगर तुम कोई कोर्स ले रहे हो तो तुम्हें उस पर स्पेंड करना ही पड़ेगा। एंड अभी मैंने तुम्हें एक बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बैच बताया है, तो उससे तुम्हारे ट्यूशन्स की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और स्कूलिंग अगर तुम कर रहे हो तो उसको तो तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट स्टिल मैंने सुना है कि अगर तुम मेडिकल करते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स मायने रखते हैं, तो उसको भी तुम्हें थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा कि लाइक तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। और अगर तुम घर बैठकर कुछ भी लाइक पार्ट टाइम करके या कुछ भी करके फ्रीलांसिंग करके कुछ अमाउंट बनाते हो, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड तुम लोगों के बदौलत मैंने भी थोड़ा सा अमाउंट बनाया है, सो आई एम रियली रियली हैप्पी कि मैं ये कर रही हूँ यूट्यूब पे, और मैं खुद को भी सपोर्ट कर सकती हूँ इन फ्यूचर। जो मेरी सेविंग्स हुई है, रेवेन्यू हुआ है, ज़्यादा तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इतना बता सकती हूँ 6 फिगर्स में हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लाइक एक साल का तुम कितना ही सोच सकते हो, सोच लो, बहुत छोटा सा अमाउंट है, लेकिन फ्यूचर में वो बड़ा हो सकता है। नाउ कम्स द प्लान बी पार्ट। तो देखो, मैं कॉमर्स ये सोच के ले रही हूँ कि मैं फाइनेंस अराउंड जाऊंगी और उसमें कुछ करूंगी, लेकिन अगर उसमें मैं फेल हो जाती हूँ तो मैं क्या रखूंगी? तो प्लान बी और प्लान सी, मतलब 2-3 प्लान्स बैकअप के तो बना ही लो, क्योंकि मैं अपने पार्ट से रिसर्च कर रही हूँ कि अगर मेरा प्लान ए फेल होता है तो मुझे क्या करना है। अभी मैं श्योर नहीं हुई हूँ, लेकिन हाँ मैं उस पर रिसर्च तो कर रही हूँ। तो तुम्हें भी प्लान बी और प्लान सी बनाना पड़ेगा। देखो, लाइफ इज़ नॉट अबाउट फेलियर्स, तुम उससे कितना सीखते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। अभी जो हमारी अनबर्बाद बुक भी आई थी शोभित भैया की, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने उसमें बहुत सारे पेजेस देखे हैं जो इससे रिलेटेड है, तो वो जाके तुम पढ़ सकते हो। सून मैं एक रिव्यू डालने वाली हूँ, फ्री में
में प्रमोशन कर दिया मैंने, देखो। तो हाँ, ये चीज़ है कि प्लान बी और प्लान सी हमेशा रखना। और बर्बाद बुक को अगर तुम पढ़ोगे, कोई प्रमोशन के पैसे नहीं मिल रहे मुझे इसके, तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि कुछ भी तुम्हारी जो मेहनत है वो बर्बाद नहीं जाएगी। तो मेहनत तुम अपने प्लान ए के लिए ही करो, साइड बाय साइड तुम अपने कुछ स्किल्स डेवलप करो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वी ऑल नो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और पर्सनल ग्रोथ भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। सो या, दैट्स इट। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट कर ली होगी, बस अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे स्ट्रीम को सिलेक्ट करना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर से वो चाह है कि तुम वो सब्जेक्ट पढ़ लोगे, तो तुम पढ़ लोगे और तुम मेहनत भी कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ओ साइंस मुझसे नहीं हो पाएगा, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं बोल रही कि साइंस काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम साइंस नहीं पढ़ पाओगे, तो मत लो, क्योंकि अगर अंदर से वो चीज़ नहीं आएगी तो तुम मेहनत के लिए मोटिवेशन कहाँ से आओगे? क्योंकि दिगराज सर हमेशा बोलते हैं कि मोटिवेशन इंटरनल होना चाहिए, एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए। सो या, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। मेरा गला सूख चुका है, और ये वीडियो मैं काफ़ी रात में बना रही हूँ, इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सुबह को काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था। और जो लोग मैंने इंस्टाग्राम पे, उन्हें पता है कि मैंने कितनी वीडियोस बनाई थी, लेकिन सबको डिलीट करना पड़ा। तो तुम लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुमने कौन सी स्ट्रीम ली है। मेरा तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैंने लिए कॉमर्स प्लस मैथ्स, और उसके कोर्सेज अभी मैं थोड़े से मतलब देख रही हूँ, बुक्स भी ढूंढ रही हूँ। सो या, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। ब्लॉग नहीं था ये, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सून आई विल बी कमिंग अप विथ ग्रेट कॉन्टेंट। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर देना।